जय बसपा। साथियों, आज जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं, उस माता के चरणों में मैं नमन करता हूँ, जिनकी देन के बाबा साहब संविधान निर्माता बन पाए, माता रमाबाई अम्बेडकर, जिनने अपने बाबा साहब का जीवन भर साथ दिया, खुद तो कष्ट भोगे लेकिन बाबा साहब को पढ़ाने का काम किया। ऐसी माता के चरणों में मैं भी कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बात प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे 5 मिनट लूंगा सर सिर्फ, और मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कोई भी साथी बाहर ना निकले जब तक मेरी बात खत्म ना हो, वरना मेरे हौसले टूट जाते हैं बोलने की। इसलिए आप मंच के सामने थमे रहें तो मैं अपनी बात को कम समय में ही पूरी रख पाऊंगा। मैं ज्यादा बड़ी बात ना करूंगा, छोटी ही बात रखूंगा। साथियों, आज आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले मैं भीम आर्मी में काम करता था और इससे भी पहले भारतीय बौद्ध महासभा में काम करता था, क्योंकि भारतीय बौद्ध महासभा एक धार्मिक संगठन है और एक भीम आर्मी है जो एक सामाजिक संगठन है। लेकिन साथियों, 15 जनवरी 2021 को जब मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हमारे देश का जो दलित आदिवासी जो पिछड़ा है, इन भाइयों के ऊपर अन्य अत्याचार और शोषण भारत के अंदर बढ़ रहे हैं, तब साथियों थोड़ा बहुत मुझे हमारे किसान आंदोलन भी नजर आए और पता चला कि 2 महीने से जो हमारे बेचारे किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली पर, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। साथियों, तब मुझे बड़ा दुख हुआ कि आखिर को कौन सा कारण है कि आज हमारी लाखों करोड़ों में जनसंख्या होने के बाद भी आज हम सरकार को नहीं झुका पाते हैं। साथियों, तब मुझे ऐसा दुख हुआ, तब मैंने भाई आदरणीय हमारे सम्मानीय मेरे साथी मेरे गुरु मलखान सिंह बौद्ध जी से कहा कि मलखान जी कुछ ऐसा बताइए कि जिससे हम अपने क्षेत्र में दीनहीन दलित और पिछड़े वर्ग के भाइयों को अधिकार दिला सके। तो मुझे मेरे भाई ने बताया कि अब हमें संगठनों का हमने जितना भी काम कर लिया है बहुत है साथियों, लेकिन अब देश बर्बाद हो रहा है, देश को हमारा जंग लग रही है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान नष्ट हो रहा है, हमारे किसानों के, मजदूरों के, बेरोजगारों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। साथियों, तब उन्होंने मुझे बताया कि अब हमको बहुजन समाज पार्टी का काम करना पड़ेगा। साथियों, तब मैं आज बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेपरी गया और सेपरी में ही साथियों मैंने इस सदस्यता को ग्रहण किया कि आज से जब तक मेरे शरीर में एक एक खून की एक एक बूंद रहेगी तब तक मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए लड़ता रहूंगा और मरता रहूंगा साथियों, लेकिन हार नहीं मानूंगा। तब से साथियों हमने देखा कि दिल्ली में 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन हमारे आंदोलन का कोई फायदा नहीं हुआ। कई किसान हमारे कुर्बान हो चुके हैं, कई हमारे किसानों को लूटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है साथियों, लेकिन किसानों की सुनवाई नहीं होती। लेकिन साथियों, हम बहुजन समाज पार्टी में इसलिए आए हैं कि आपने एक जंगल में जिस दिन आग लगी थी, वो चिड़िया वाली कहानी आपने सुनी होगी साथियों, कि जिस एक जंगल में आग लगी थी तो पूरे जंगल को जब जल रहा था, राख बन रहा था, उस टाइम पर एक छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी। लेकिन साथियों, बाकी जो बड़े बड़े 30 मार का जो अपने आप को बड़ा जानवर कहते थे, वो सारे के सारे जानवर जंगल छोड़ के पानी की ओर भागने लगे और दूसरा परिवार को तलाशने लगे। लेकिन साथियों, उस चिड़िया ने संकल्प लिया कि इस परिवार में मैंने जन्म लिया है, इसमें मेरे परिवार ने सदियां गुजारी है, मैं अपने जंगल को उजड़ने नहीं दूंगी, इसको राख नहीं बनने दूंगी। तब हमारी वो छोटी सी चिड़िया प्रयत्न करती है कि भले ही जो बड़े बड़े जानवर भाग जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अंततः तक अपनी सांस लगा दूंगी अपने परिवार को और इस जंगल को बचाने के लिए। साथियों, सब छोटी सी चिड़िया प्रयत्न करती है तो बाकी जानवर देखकर जंगल के हंसते हैं, क्या कहते हैं, भला ये चिड़िया क्या पागल हो गई है? अरे तू छोटी सी चिड़िया, तेरे अंदर छोटी सी चोंच और उस चोंच में एक बूंद जाती है पानी की, क्या भला तू इस जंगल की आग को बुझा पाएगी? और हंसने लगे सभी जानवर, भले ही वो हंस रहे थे, लेकिन चिड़िया ने जवाब दिया कि हंस लो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने परिवार को बचाते बचाते, इस जंगल को बचाते बचाते अगर कुर्बान भी हो गई तो कोई गम नहीं है साथियों। लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो उस दिन मुझे आग बुझाने वालों में गिना जाएगा और तुम्हें उन गद्दारों में गिना जाएगा जो अपने परिवार को चलता हुआ देख रहे थे, लेकिन तुमने अपने परिवार को बचाने की कोशिश नहीं की साथी।